स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम बीए बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर की बुक रियल एनालिसिस का चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.2 का लेक्चर फर्स्ट देखेंगे। तो सबसे पहले तो यही बात है कि अगर आप एक्सरसाइज 1.2 कर रहे हैं तो उसके अंदर 1.1 का कंसेप्ट भी यूज़ हो सकता है कहीं कहीं पे, तो आपको वो है मस्ट आनी चाहिए। जो आपका चैप्टर फर्स्ट है ना, इसकी एक पूरी यूनिट बनती है, 3 एक्सरसाइज हैं इसके अंदर। एक्सरसाइज तो थोड़ी बड़ी हैं बट इसकी एक पूरी यूनिट बनेगी आपकी, तो इस चैप्टर को छोड़ना मत। और इतना मुश्किल भी नहीं है ये चैप्टर। अगर आप एक बार सारी वीडियोस देख लेते हैं ना, फिर तो आप खुद करेंगे, बिल्कुल ऐसे हो जाएगा, बिल्कुल इजीली। क्योंकि थ्योरम्स हैं इसके अंदर, लेकिन मुश्किल थ्योरम नहीं है, इजी हैं थ्योरम्स। तो हम 1.2 को स्टार्ट करते हैं और इसके लिए 1.1 आनी चाहिए। ये थ्योरम से ही स्टार्ट करेंगे और ये थ्योरम का कंसेप्ट भी देखना 1.1 के कंसेप्ट से आएगा हमें समझ में अच्छे से। ओके, तो देखो क्या है हमारी फर्स्ट थ्योरम कि एफ बी अ बाउंडेड फंक्शन। देखो मैंने 1.1 के लेक्चर फर्स्ट में बताया था कि जो इस चैप्टर के अंदर है ना, फंक्शन बाउंडेड होगा, रियल होगा और किसी क्लोज इंटरवल पे हमें डिफाइन होगा। ठीक है, तो वही बोल दिया इन्होंने कि एफ हमारा एक बाउंडेड फंक्शन है एक क्लोज इंटरवल पे। देन हमारा जो लोअर इंटीग्रल होगा ना, वो ऑलवेज लेस देन होगा अपर इंटीग्रल से। ये क्या करना है, हमें प्रूव करना है। देखो ये हमने पढ़ रखा है कि ये हमारा होता है लोअर इंटीग्रल और ये होता है हमारा अपर इंटीग्रल। तो हमें प्रूव क्या करना है कि ये वैल्यू लेस देन इक्वल टू होगी इससे। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे इसको प्रूव करने के लिए। अब लोअर इंटीग्रल अपर इंटीग्रल है, लोअर इंटीग्रल अपर इंटीग्रल हमारे किससे कनेक्ट होते हैं, लोअर सम और अपर सम से, राइट। तो हम उनकी हेल्प से इसको प्रूव करेंगे। ओके, सबसे पहले तो लिख देना गिवन क्या है कि हमारा बाउंडेड फंक्शन है और प्रूव हमें ये करना है। देन प्रूफ स्टार्ट करेंगे हम क्या कि हमारे पास कोई भी हमने मतलब अब हम क्या लेंगे, लोअर सम और अपर सम की हेल्प लेंगे। और हमें पता है कि लोअर सम ऑलवेज लेस देन होता है अपर सम से। ठीक है, तो मैं कोई भी 2 पार्टीशन लेके चलूँगी P1 और P2 किस इस क्लोज इंटरवल के अंदर से, AB के अंदर से। ओके, लेट P1 एंड P2 बी एनी 2 पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल AB। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जो लोअर सम है वो ऑलवेज लेस देन होगा अपर सम से, तो LF P1 लेस देन होगा UF P2 से। अब देखो ये मैंने अलग अलग क्यों लिए हैं, देखो कोई भी पार्टीशन हो यहाँ पे लोअर सम ऑलवेज लेस देन होगा, कोई भी पार्टीशन हो यहाँ पे अपर सम ऑलवेज ग्रेटर देन होगा। अब मैंने ये अलग अलग क्यों लिए हैं P1 P2, क्योंकि ये हम जनरल लेके चलते हैं। अगर हम मान लो सेम पार्टीशन के लिए चाहते हैं तो हम बाद में एक पर्टिकुलर केस ले सकते हैं कि ये दोनों वैल्यू इक्वल हैं, तो हम उससे पर्टिकुलर केस में उसको भी दिखा सकते हैं। बट अगर हम इक्वल लेके चल पड़े तो हम उसका पर्टिकुलर केस नहीं ले सकते कि 1 नॉट इक्वल है, राइट। तो हम इस वजह से अलग अलग पार्टीशन लेके चले, ताकि अगर हमें बाद में कोई एक पार्टीशन के लिए भी दिखाना पड़ जाए ना, तो हम दिखा सकें। इस वजह से हमने अलग अलग पार्टीशन लिया है। तो अब तक हमने कुछ नहीं किया, हमें पता है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो लोअर सम है ना वो लेस देन होता है अपर सम से। अब बात आई हमें प्रूव क्या करना है, लोअर इंटीग्रल लेस देन है अपर इंटीग्रल से। लोअर इंटीग्रल का हमारा क्या मतलब होता था पिछले एक्सरसाइज से कि लोअर इंटीग्रल वो वैल्यू होती है जो लोअर सम की सुप्रीमम वैल्यू होती है, मतलब सबसे बड़ी, लोअर सम की सबसे बड़ी वैल्यू। और अपर इंटीग्रल में क्या होता है, अपर सम की सबसे छोटी वैल्यू। मतलब हमें क्या प्रूव करना है कि अपर सम की सबसे छोटी वैल्यू बड़ी होगी लोअर सम के सबसे बड़ी वैल्यू से, राइट। हमें इस तरीके से इसमें प्रूव करना है। तो अब देखो हम क्या करेंगे, इसमें इस एक पार्टीशन को तो फिक्स कर लेंगे और इसमें देखेंगे। देखो क्या है, ये तो मैंने फिक्स रख लिया, लिख देना कि ये मैंने फिक्स रखा है इस तरीके से। अब देखो लोअर इंटीग्रल, यहाँ पे हमने क्या ले रखा है, लोअर सम ले रखा है, हमें पहुँचाना क्या कहाँ है उसको, लोअर इंटीग्रल पे। अब देखो ये है हमारी लोअर सम की वैल्यू। ठीक है, लोअर सम की सबसे बड़ी वैल्यू भी इससे कम ही होगी, राइट। क्यों होगी कम, क्योंकि पार्टीशन हम कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पे P1 P2 जनरल लेके चले हैं, तो इनकी जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो भी इससे कम ही होगी, है ना। हमने पढ़ा है कि लोअर सम है ना सबसे कम होगा अपर सम से। तो अब हम यहाँ पे मतलब क्या लिख सकते हैं कि लोअर इंटीग्रल, क्यों लिख सकते हैं लोअर इंटीग्रल लेस देन, इससे होगा क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वैल्यू भी इससे तो कम होगी और इसकी सबसे बड़ी वैल्यू हमारी क्या होती है, ये होती है। तो हम लिख सकते हैं कि ये वैल्यू हमारी इससे लेस होगी,
ठीक है। अब बात आ गई हम इसको ये कैसे लिख सकते हैं। अब लिख देना कि हमने ये वाला पार्टीशन फिक्स ले लिया है। अगर हमने ये फिक्स ले लिया जो बुक में लिख रखा हुआ है वैसे ही लिख देना, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये एफ डी एक्स हो गया। ये है हमारा अपर सम। अपर सम में हम कोई भी पार्टीशन ले रहे हैं, इसकी जो हमारी सबसे छोटी वैल्यू होगी वो भी इससे बड़ी होगी, राइट। क्योंकि हम कुछ भी पार्टीशन ले लें तो उसमें कितनी भी छोटी वैल्यू है लेकिन इससे तो बड़ी ही होगी। अपर सम की सबसे छोटी वैल्यू भी इससे तो बड़ी होगी, राइट। और अपर सम की सबसे छोटी वैल्यू हमारी क्या होती है, अपर सम का इन्फीमम हमारा क्या होता है, अपर इंटीग्रल। तो हम इसकी जगह ये लिख सकते हैं एफ डी एक्स। तो हमारा ये थ्योरम हो गई प्रूफ। वैसे करना तो कुछ नहीं था, एल एफ पी लेस देन यू एफ पी करना था। एक बार इसको फिक्स कर देंगे ये आ जाएगा इस तरीके से, देन ये आ जाएगा। लेकिन ये आया कैसे, ये इस तरीके से आया। हमारी जो हमने लास्ट में जो थ्योरम्स पढ़ी थी ना उससे रिलेट करता हुआ हमारा ये रिजल्ट था लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल की वैल्यू से, ठीक है। अब है हमारी नेक्स्ट थ्योरम, ये आपके कंपलसरी क्वेश्चन में आ सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 मार्क्स की। अब हमारी है डार्बेक्स थ्योरम जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और पेपर में आएगी ही, 90% आपके आने के चांस है उसके फुल ऑन, तो उसको तो छोड़ना ही नहीं। अब हम वो करेंगे। अब देखो जो हमने डार्बेक्स थ्योरम करनी है ना उससे पहले मैं कुछ बेसिक बताऊंगी जो हम डार्बेक्स थ्योरम में यूज़ करेंगे ताकि फिर बाद में हमें ऐसे मुश्किल ना आए करते हुए, ठीक है। तो क्या बेसिक्स हैं हमारे डार्बेक्स थ्योरम के। सबसे पहले हमारी होती है एक लिस्ट अपर बाउंड की डेफिनेशन। वैसे ये हमने सीक्वेंस एंड सीरीज़ की बुक में कर रखी है बट आई थिंक याद नहीं होती है बच्चों को। तो देखो क्या है ये हमारा, और ये हम एक बार तो जो हमने सीक्वेंस एंड सीरीज़ में कर रखी है वो देखेंगे, बट हमें इसमें अकॉर्डिंग टू लोअर सम यूज़ करना है तो हम लोअर सम की टर्म्स में भी उसको बाद में लिख देंगे, ठीक है। तो हमारा वहाँ पे क्या होता था कि मान लो हमारे पॉइंट है ये, यहाँ पे u है, ठीक है। अगर मैं u मतलब लिस्ट अपर बाउंड होता था हमारा, अगर मैं उसमें से छोटा सा भी एप्सिलॉन सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो u माइनस एप्सिलॉन हो गया, तो कुछ वैल्यू ऐसी हो जाती थी जो इससे बड़ी होंगी, राइट। अगर मैं इस u में से कुछ छोटा सा भी माइनस कर दूं तो कुछ वैल्यू ऐसी हो जाती थी जो इससे बड़ी होंगी, राइट। तो कुछ वैल्यू, वो कुछ वैल्यू क्या है x, जो कि बड़ी हो जाती थी u माइनस एप्सिलॉन से। ये हमारा लिस्ट अपर बाउंड की डेफिनेशन के अंदर आता था सीक्वेंस एंड सीरीज़ की बुक में। अब ये तो आपको समझ आ गया होगा इतना, तो ये हो गया हमारा, ओके। अब हमें लिस्ट अपर बाउंड की डेफिनेशन करनी है अकॉर्डिंग टू लोअर सम, ठीक है। तो लोअर सम में हम कैसे करेंगे, इसमें देखो ए से ये हमारा लोअर इंटीग्रल। लोअर इंटीग्रल का क्या मतलब होता था, लोअर सम की सबसे बड़ी वैल्यू। अगर हम सबसे बड़ी वैल्यू में से छोटा सा एप्सिलॉन भी सब्ट्रैक्ट कर दें तो कुछ लोअर सम की ऐसी वैल्यू हो जाती थी जो इससे बड़ी होंगी। अगर हम लोअर सम की सबसे बड़ी वैल्यू में से एप्सिलॉन सब्ट्रैक्ट कर दूं, किसी सबसे बड़ी वैल्यू में से मैं एप्सिलॉन माइनस कर दूं तो कुछ वैल्यू ऐसी आ जाएंगी लोअर सम की जो इससे बड़ी हो जाएंगी, राइट। तो ये तो हमारी हो गई लीस्ट अपर बाउंड की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू लोअर सम, ठीक है। अब है हमारी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की डेफिनेशन। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की डेफिनेशन हमारी क्या होती थी कि ये हमारा कोई भी मान लो एल ले लो, चलो यू ही ले लो, कुछ नहीं, ठीक है। हमारा कोई भी पॉइंट यू है, अगर हम उसके अंदर छोटा सा एप्सिलॉन भी सब्ट्रैक्ट कर दे तो यहाँ यू प्लस एप्सिलॉन आ जाएगा। तो कुछ एक्स ऐसे हो जाएंगे जो यू प्लस एप्सिलॉन से क्या हो जाएंगे, लेस, ठीक है। क्या है, अगर मैंने यू लिया और उसमें थोड़ा सा एप्सिलॉन ऐड कर दिया तो कुछ एक्स ऐसे हो जाएंगे जो लेस हो जाएंगे यू प्लस एप्सिलॉन से, राइट। तो हमने ये लिख दिया। इसका मतलब कि अगर हमने देखो जब हम लिस्ट अपर बाउंड लेते तो अपर सम की बात करते हैं, अगर लोअर बाउंड लेते हैं हम लोअर इंटीग्रल की बात करेंगे। तो देखो हमारा क्या होगा इसके अंदर, देखो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, आई थिंक मैंने उल्टा बोल दिया, यस। अब तक जितना करवाया ये था, अब हम यहाँ पे दोबारा कर दे। देखो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की डेफिनेशन की यू है, उसके अंदर अगर मैं छोटा सा भी एप्सिलॉन माइनस करूँगी तो कुछ पॉइंट ऐसे हो जाएंगे जो इससे छोटे हो जाएंगे, ठीक है। अब हमारी किसकी बात है, ग्रेटेस्ट की बात है ना। तो हम क्या लेंगे इसके अंदर, अपर सम लेंगे, मतलब ए से बी, मतलब अपर इंटीग्रल लेंगे ए से बी एफ एक्स डी एक्स। इसके अंदर मैं छोटा सा भी एप्सिलॉन ऐड कर दूं, ये इसका मतलब क्या होता था मेरा,
ये मेरा क्या है, अपर इंटीग्रल। अपर इंटीग्रल की सबसे छोटी वैल्यू में से, अपर इंटीग्रल की सबसे छोटी वैल्यू में अगर मैं एप्सिलॉन भी ऐड कर दूं तो ये हमारा बड़ा हो जाएगा अपर सम से, राइट। ये हमारी डेफिनेशन होगी ना। अगर मैं इसमें तो छोटा सा भी कुछ ऐड कर दूं तो कुछ वैल्यू ऐसी हो जाएंगी जो इससे छोटी हो जाएंगी, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारी बड़ी हो गई। ये थी हमारी दो डेफिनेशन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, आपकी हर जगह अब इसमें यूज़ होंगी, इस वजह से मैंने आपको करवाया। एक बार और देख लो बस। क्या था कि अगर मेरा कोई भी यू था, उसमें से मैं एप्सिलॉन सब्ट्रैक्ट कर दूं तो कुछ पॉइंट ऐसे हो जाते थे जो कि उससे बड़े हो जाएंगे, क्योंकि वो इधर है वो पॉइंट और इससे बड़े होंगे तो एक्स बड़ा होगा इससे, ठीक है। अब वो यू हमारा क्या होता है, इसके अंदर लीस्ट अपर बाउंड। लिस्ट है तो हम लेंगे लोअर इंटीग्रल और ग्रेटेस्ट है तो हम लेंगे अपर इंटीग्रल, ये ध्यान रख लेना। अब एल से लिस्ट और एल से लोअर इंटीग्रल, ये ध्यान रखो बस, ठीक है। तो हमने लोअर इंटीग्रल ले लिया यहाँ पे। अगर मैं उस लोअर इंटीग्रल में से थोड़ा सा भी एप्सिलॉन माइनस कर दूँ तो कुछ लोअर सम मेरे ऐसे हो जाएंगे जो इससे बड़े हो जाएंगे। उसके बाद है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की डेफिनेशन कि क्या है, अगर यू में थोड़ा सा भी एप्सिलॉन ऐड कर दूँ तो कुछ एक्स ऐसे हो जाएंगे जो छोटे रह जाएंगे, क्योंकि ये एक्स है ना, ये इधर आ गया तो ये इससे छोटे हो जाएंगे। तो हमारी ये बात होगी। सिमिलर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या है, अपर इंटीग्रल। अगर मैं अपर इंटीग्रल में, अपर इंटीग्रल का क्या मतलब होता है, अपर इंटीग्रल का मतलब होता है हमारा कि अपर सम की सबसे छोटी वैल्यू, अगर सबसे छोटी वैल्यू में मैं कुछ ऐड कर दूं तो एक कम से कम एक अपर सम तो हमारे पास ऐसा मिल ही जाएगा जो इससे छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी हमारी लोअर लिस्ट अपर बाउंड की डेफिनेशन और ये थी हमारी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की डेफिनेशन और ये हमारी होंगी यूज, ठीक है। ऑल्सो इसमें एक चीज़ और हमारी यूज़ होगी, देखो एक ये कंसेप्ट है, इसका भी मैं थ्योरम के अंदर यूज़ करूँगी। क्या है ये, मैंने आपको 1.1 के अंदर 8th थ्योरम में करवा दिया था, ये आपकी बुक में मिल जाएगी आपको 1.8 थ्योरम, और मैंने लेक्चर्स में भी करवाई है ये थ्योरम। कि उसमें क्या बताया था मैंने आपको, प्रूफ भी करवाई, बिल्कुल इजी थ्योरम है, एक बार वो भी पढ़ लेना साथ में, कि लोअर सम हमेशा लेस देन होगा हमारा रिफाइनमेंट के लोअर सम से, और वो भी लेस देन होगा अगर हम उसके अंदर 2p के डेल ऐड कर दें। सिमिलर अपर सम हमारा ग्रेटर देन, इसमें ग्रेटर देन हो जाता है और यहाँ प्लस की जगह माइनस आ जाता है, ठीक है। हम इन दोनों ही रिजल्ट्स का यूज़ करेंगे डायरेक्ट थ्योरम में। जब लोअर सम की बात होगी लोअर सम वाला यूज़ करेंगे, अपर सम की बात होगी अपर सम वाला यूज़ कर लेंगे, ओके। तो ये तो हमारा ये कंसेप्ट होगा। ऑल्सो ये एक बात और लिखते हैं कि जो नॉर्म है ना वो लेस देन डेल है। इसका मतलब मेरा क्या है, नॉर्म लेस देन डेल का मतलब ये तो हमारा हर जगह लिख देंगे ये कि नॉर्म लेस देन डेल है। इसका क्या मतलब हुआ, नॉर्म मेरी क्या होती है, मैक्सिमम लेंथ, और अगर मैक्सिमम लेंथ भी लेस देन डेल है, देखो ये इस तरीके से होते थे मेरे पार्टीशन, मैंने आपको सिखा रखे हैं ये सारी बातें, ठीक है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक ये होती है हमारी लेंथ, राइट, यहाँ से यहाँ तक, और इनमें जो सबसे बड़ी लेंथ होगी ना, मतलब इस तरीके से है ये, मान लो लेंथ, इनमें जो सबसे बड़ी लेंथ होगी, मान लो ये है मेरी सबसे बड़ी लेंथ, ये लेंथ भी मेरी लेस देन क्या होगी, डेल होगी, ये बोल रहे हैं, ठीक है। ये होता था मेरा लोअर सम, अगर मैं ऊपर से लिखती थी तो ये होता था मेरा अपर वाला, ठीक है। अब अगर मेरी, इसको मैंने थोड़ा बड़ा करके दिखाया, अगर मेरी ये लेंथ डेल से भी कम है तो जो मेरा ये एरर आएगा वो भी क्या आएगा, बिल्कुल स्मॉल। यही तो एरर होता है हमारा, क्यों, क्योंकि हमें वैल्यू तो इसके ऊपर निकालनी होती है और हम एक तो ये स्मॉल बॉक्स निकाल लेते हैं और एक कैपिटल बॉक्स निकाल लेते हैं, मतलब या तो मेरा एरर ये है या मेरा एरर ये है। अगर ये वैल्यू, मतलब ये अगर लेंथ अगर डेल से भी कम होगी, मतलब ये लेंथ बिल्कुल छोटी छोटी होगी इस तरीके की, तो जो मेरा एरर आएगा वो भी बिल्कुल क्या आएगा, कम आएगा। इसका मतलब एरर को बिल्कुल नेगलेक्ट करने के लिए हम जो ये लेंथ है वो क्या लेंगे, बिल्कुल ही कम लेंगे, इतनी कम कि वो डेल्टा से भी क्या हो जाए, कम हो जाए। और डेल्टा तो हमें पता है बहुत स्मॉल वैल्यू होती है। तो अगर मेरी नॉर्म बिल्कुल डेल से भी कम हो जाएगी तो वो किसकी तरफ अप्रोच करेगी, ज़ीरो की तरफ। और यही तो हमें चाहिए कि जो और अगर ये जीरो की तरफ अप्रोच करेगी तो जो मेरा एरर हो तो बिल्कुल ही ज़ीरो ही हो जाएगा ऑलमोस्ट। तो इसका मतलब हमें क्या चाहिए था, एरर ही तो ज़ीरो चाहिए था, और अगर एरर जीरो चाहिए था तो हमारा ये हो जाएगा कि जो नॉर्म है हम ऑलवेज लेके चल पड़ेंगे लेस देन डेल, ताकि एरर हमारा बिल्कुल ही क्या हो जाए, नेग्लेजिबल हो जाए, ओके। अब जो डायरेक्ट थ्योरम है वो थोड़ी ज़्यादा बड़ी है तो वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगी, लेकिन ये बेसिक बहुत ज़रूरी था, फिर डायरेक्ट थ्योरम बिल्कुल अच्छे से हो जाएगी, ओके। तो हम डायरेक्ट थ्योरम को नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।
इसका ही सेकंड पार्ट बना दूंगी मैं उसको। ओके, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।